हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू ग्लास bulbs A and B at same temperature are connected by a very small tube having a stop cork. Bulb A has a volume of 100 centimeter cube and contained the gas, while bulb B was empty. On opening the stop cork, the pressure fell down to 20%. The volume of bulb B is option 1 100 centimeter cube, option 2 200 centimeter cube, option 3 250 centimeter cube, option 4 400 centimeter cube. So in this question, let's check the key concept of the question. The key concept of this question is Boyle's law. Boyle's law is that pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. यानी कि जो बॉयलेज लॉ होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमें रिलेशन देता है जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर. दिस इज बॉयलेज लॉ. यूजिंग दिस लॉ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें क्वेश्चन का, तो हमें P1 दिया है, सपोज P है P1 की वैल्यू, और P2 हमें बोला है कि इट इज़ ड्रॉप टू 20% ऑफ द इनिशियल. तो 20% P का इनिशियल प्रेशर P था, तो उसका 20% हो गया 0.2 P. तो यानी कि P2 हो गया हमारा 0.2 P. V1 बल्ब A का वॉल्यूम है, जो कि हम 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है क्वेश्चन में. और V2 जो है वो, क्योंकि हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया है स्टॉप को ओपन करके, तो यानी कि जो वॉल्यूम 2 हो जाएगा वो दोनों बल्ब का वॉल्यूम मिला के हो जाएगा, यानी वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी. और वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी ही हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस वी बी. तो अब अगर हम P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 में इन सब की वैल्यू रखें, तो P1 इज P मल्टीप्लाई बाई V1 दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू P2 विच इज 0.2 P मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस वी बी, जो कि V2 की वैल्यू है. तो या फिर इसे हम कह सकते हैं 100P डिवाइडेड बाय 0.2P इक्वल टू 100 प्लस VB. तो यहाँ पे P से P कैंसिल हो जाएगा और 100 डिवाइडेड बाय 0.2 आएगा 500. तो ये हो जाएगा 500 इज इक्वल्स टू 100 प्लस वॉल्यूम ऑफ बल्ब B, और वॉल्यूम ऑफ बल्ब B हो जाएगा 500 माइनस 100 दैट मीन्स 400 सेंटीमीटर क्यूब. क्योंकि आंसर क्योंकि हमें जो वॉल्यूम 1 दिया है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा. यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया ऑप्शन 4. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.